बच्चों, what is meant by an isocoric process? Actually, this is a thermodynamic process in which volume remains constant. यानी इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो इट विल बी लाइक दिस, वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ओके, और वर्क डन विल बी जीरो बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, सो वी कैन से दैट वर्क डन इज जीरो. So we cannot say that it is an expansion process or contraction process because there is no expansion or contraction as the volume remains constant. So work done is zero. So अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, then W भी इक्वल टू जीरो मीन्स डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q. यानी अगर हम Q हीट सप्लाई करें सिस्टम को तो वो सारी की सारी हीट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग जाएगी. यानी Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U. एज देयर इज नो वर्क डन, सो whatever heat we supply to the system that will be stored in the form of internal energy. Okay, तो अगर हम मान लीजिए आइडियल गैस लगाएं तो at constant volume we can say that pressure is proportional to temperature. ओके, तो जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे वो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग जाएगी, यानी गैस का टेम्परेचर विल इंक्रीज. सो वी कैन से दैट T2 विल बी ग्रेटर देन T1. और क्योंकि हमने ये फिक्स्ड पिस्टन लगा दिया है बिकॉज वॉल्यूम शुड नॉट चेंज, सो पिस्टन इज फिक्स्ड, सो द प्रेशर विल इंक्रीज. सो P2 is greater than P1 and T2 is greater than T1. So this is all about isocoric process. I think this concept is clear to you. Thank you and wish you all the best.